तो अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणियां, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी ना। ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन ना। एबीसीडी तो पता होगा ना आप सबको। देखिए यहाँ पे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2 मार्क्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग जिस संस्था से पढ़े होंगे या जिस टीचर के पास पढ़े होंगे, उन्होंने आपको सारा बेस दे दिए होंगे ना कि एपी क्या होता है, एपी में क्या क्या चीज होता है। ये सब आप इस चीज से तो आप वंचित है नहीं, क्योंकि आप ये सारे चीजों को जान रहे होंगे ना। तो हम यहाँ पे आपको बेस तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जितने सारे हैं बीबीआई पूछे जाएंगे ना। तो आप थोड़ा सा हिचकिचाइएगा नहीं कि सर ने बेसिक नहीं दिया, थ्योरी नहीं दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लगे, तो हिचकिचाना मत बेटा। और थोड़ा बहुत हम ऐसे बेस दे दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को जो भी क्वेश्चन या टॉपिक बताया जा रहा है, उस टॉपिक को घर पे बैठ के कॉपी लेकर के, और नहीं तो एक व्हाइट बोर्ड आता है और मार्कर लेकर के अब बैठ जाओ और उस पर आप प्रयास निरंतर जारी रखो, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है और एक नहीं 2 बार 3 बार जरूर करो ट्राई, आपसे बनेगा, ये मेरा दावा नहीं 100% गारंटी है बच्चों, ठीक है बेटा। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आप समझ लो कि एपी कहते किसको है ना, बता दे रहे हैं ऐसे। एपी किसके कहते हैं? एपी हम उसे कहते हैं जो इक्वल नंबर का गैप हो, ठीक है। इक्वल नंबर का गैप, जैसे मान के चलो आपसे कोई पूछा कि बाबू आप एपी पढ़े हो ना, तो आपसे पूछ दिया कि बताओ एपी होता क्या है, एपी कहते किसको है। तो सबसे पहले तो आप बोलना कि एपी हम उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें इक्वल नंबर का गैप हो। क्या हो? इक्वल नंबर का गैप हो ना। यानी कि जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 है तो 4 6 8 डॉट 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 ना। देखो तो यहाँ पर इक्वल नंबर का गैप है ना, देखो तो 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि दो दो से हमेशा क्या हो रहा है, असेंडिंग होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसे ही हम एपी कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछा कि ठीक है इस एपी का श्रेणी दिया हुआ है, यह सीरीज दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रथम पद और सार्वंतर बताओ हमें, ये पूछता है 1 नंबर का, ठीक है। हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप करना कि ए बराबर 2 ले लेना और डी बराबर सार्वंतर होता है ना, जिसे इसे हम डी नहीं सी डी लिखते हैं, सी कोमा डी, सॉरी सी पॉइंट डी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्वंतर। तो आप बीएससी से है, ऐसा तो नहीं है कि आप सीबीएसई से है, तो इसलिए हम ज्यादा हिंदी ही बताएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो ना। अब यहाँ पे आप लिखोगे सार्वंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। T2 का मतलब होता है सेकंड पद और T1 का मतलब होता है प्रथम पद। यहां पर भी लिख दे रहे हैं हम द्वितीय पद। क्या लिखेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही लिखेंगे ना बेटा। तो देखिए, तो द्वितीय पद आपका क्या है? 4 है और प्रथम पद आपका 2 है, माइनस है, माइनस दे देंगे 2। देखो 2 आ गया, ए भी आपका 2 है और डी भी आपका 2 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया इतना सारा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक के और। हाँ तो देखिए बच्चों, 2 मार्क्स का है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। क्या है? वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 1,4,7,10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इसमें क्या निकालेंगे, अभी हमने बताया कि यदि किसी भी एपी में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको प्रथम पद निकालना होता है, फिर हमको सार्वंतर निकालना होता है, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं आगे ना। तो आप सबसे पहले देखिए, लिखेंगे सोल्व, सोल्व है, और आपका गिवन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है सो देखेंगे ना। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 1,4,7,10 और डॉट 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 18वां, यानी कि एनवा पद मेरा 18 दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ यहाँ ए बराबर क्या लिखेंगे 1, और डी बराबर क्या लिखते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है सार्वंतर। अभी हमने बताया आपको कि सार्वंतर क्या होता है ना। सार्वंतर बराबर क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 प्रथम पद, सॉरी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका कितना है 4 है, और माइनस T1 कितना है 1 है, तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि हमको सार्वंतर डी भी मालूम हो गया। क्या हो गया? डी, इसे आप डी कर लो। डी भी हमको मालूम हो गया और ए भी हमको मालूम हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 18वें पद का मान ज्ञात करें ना। तो सबसे पहले T18 आपको दिया है, क्या दिया है? T18 है, यह गिवन है। और Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, यानी कि अब
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, यही होता है ना आपका फॉर्मूला। तो हमको T18 हमसे पूछ रहा है, तो T18 जो कि nवां पद है, T18 बराबर क्या लिखेंगे, a कितना है आपका 1 प्लस n कितना है 18 माइनस 1, डी आपका कितना है बेटा 3, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखो 1 प्लस 18 में से 1 गया 17 और गुना में 3, तो 1 प्लस 17 दिया 51 और 1 52, यही आपका 18वां पद का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए कह रहा है क्वेश्चन 2 कि एपी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एपी जो है क्या दिया हुआ है 20, 25, 30 और 100 में कितने पद पूछ रहा है, यानी कि हमसे एनवा पद पूछ रहा है ना कि एन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले सोल्व लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है मेरा ना, गिवन में आपका क्या आ जाएगा 20 एपी है ना, 20, 25, 30, ठीक है यही है ना, और 100 है। तो हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो आप लिखो a बराबर 20 और d बराबर क्या लिखते हैं, d जो कि सार्वंतर है T2 माइनस T1 ना, T2 आपका कितना है 25 और T1 कितना है 20, बराबर में हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए बाबू आप, अब आपको तो a और d पता हो गया। अब हमें यहाँ 100 पद हो ना, तो Tn बराबर हमारा कितना है 100 है, 100 है और Tn का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कर लो यहाँ पे 100 बराबर a कितना है आपका 20 प्लस n तो हमें पता ही करना है, तो n तो हमें कुछ नहीं है, d कितना है मेरा 5 लिखेंगे। अब देखो तो जरा क्या हो जाएगा 100 बराबर में 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 है, ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 इधर हो जाएगा और बच जाएगा क्या 20 प्लस n माइनस 1। अब देखिए जरा बाबू 20 बचे 100, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे और 20 प्लस n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी काटिए जी इसको। ठीक है बच्चा, थोड़ा मिस कर गया था, सॉरी आप लोग से। ठीक है, तो हमको Tn निकालना था ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और यहाँ पर Tnवा पद हमारा 100 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो 100 बराबर a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। अब देख लीजिए, सॉरी डी का मान 5 है, 5 बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए तो 100 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बच जाएगा क्या n माइनस 1 इंटू में 5 बच जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 80 बराबर क्या हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए तो जरा 80 है और ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, बच जाएगा मेरे पास n माइनस 1। अब देखिए 16 पचे 80, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा n बराबर 16 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो n बराबर 17 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 होता है, तो हमसे 15वां पद पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप जो बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सोल, लिखते हैं ना बेहिचक लिखेंगे, और गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा दिया हुआ है कि किसी एपी का ना, गिवन में क्या दिया हुआ है 5वां पद, 5वां पद कितना है बेटा आपका 5वां पद बराबर 26 मान लो, और क्या है 10वां पद कितना है, 10वां पद आपका है 51 ना, तो हमसे 15वां पद पूछा जा रहा है। अब देखिए सिंपल सी बात, 9 5वां पद 26 है, तो क्या 5वां पद का क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि a प्लस, इस पे तोड़ दीजिए, Tn बराबर फार्मूला हमने एक बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए फार्मूला बना रहे हैं इसको, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा T5 बराबर हो जाएगा यही ना, तो a कितना हो जाएगा 5, तो a तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए फॉर्मूला तोड़ने का विधि है बाबू, ना कि इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, तो a प्लस 4d हो जाएगा, बराबर में कितना दिया था 51। ठीक है, सॉरी 26 लिख दिया हमने, इस समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब उसी तरह पुनः क्या लिखेंगे, पुनः
उसी प्रकार पुनः क्या है 10वां पद है ना, तो Tn बराबर हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला a+n-1 इंटू में d, तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा जीव का तीव, क्योंकि n हमें पता है नहीं। तो n कितना है 10 -1 और इंटू में d भी पता नहीं है, तो T10 बराबर क्या लिखेंगे a+9d और बराबर में कितना था 51। तो हमसे 15वां पद पूछ रहा है, ये समीकरण हो गया मेरा सेकंड। अब आप क्या करो, ये फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को प्रक्रिया करने पर ना, अब यहां पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से करने पर फर्स्ट क्या है आपका a+4d है, बराबर में कितना है 26, ठीक है समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है a+9d, ठीक है बराबर में कितना है 51, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने पर या घटाने पर आप पाएंगे, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाता है ना, पता है ना। अब देखिए ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपको प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 51 ना, तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा नीचे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51 में से आप 26 को घटाइए, घटाओ तो आता है ना 5 2 यानी कि 25, और माइनस माइनस कट के प्लस के फॉर्म में, तो 5d बराबर 25, तो यानी कि 25 डी का मान आपका इधर देखिए, हम इधर स्पेस ना होने के कारण थोड़ा सा हम बच्चों इधर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। यहाँ से आप लिखेंगे 5d बराबर कितना हो गया -5d बराबर -25, और माइनस माइनस कट के प्लस के फॉर्म में, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 25/5, ठीक है 5 5 जा 25 5, यानी d का मान कितना आपका आ गया 5। हमसे पूछा क्या जा रहा था 15वां पद, तो हमसे T15 पूछा जा रहा है, T15 तो यानी कि a+n-1 इंटू d। अब तो इतना तो अभी नहीं करेंगे, सॉरी। अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है। फर्स्ट समीकरण कितना है जी आपका कितना है a+4d इज इक्वल टू में कितना है आपका बाबू 26 ले लेंगे। देखिएगा ए तो पता नहीं, प्लस 4d 4 और d, तो आपको यहाँ पर देखिए तो 4d का मान कितना आया बाबू आपका बताइएगा जरा, d का मान कितना आया 5 लिख देंगे बराबर में 26। अब देख लीजिए a + 5 का 20 बराबर में 26, तो a बराबर क्या आ जाएगा 26, और प्लस में तो इधर आया तो 20 माइनस ना, तो देखिए a का मान कितना आ गया 6। अब हमारे पास सब कुछ हो गया, देखिए घर बांग्ला सब हो गया ना, देखिए जैसे d बराबर 5 आ गया और a का मतलब 6 हो गया, तो d का वैल्यू आ ही गया, a का वैल्यू आ ही गया। हमसे पूछ क्या रहा था 15वां पद ज्ञात करने के लिए, तो यानी कि T15, और T15 में अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया कि a+n-1 इंटू d लिखेंगे, जो कि a ऐसे ही रह जाएगा और n कितना है 15 -1 और d ऐसे ही रह जाएगा, तो a+14d ना। अब यहाँ पर पुटअप कर लो, a का वैल्यू आपके पास कितना है 6 + 14 और d का वैल्यू कितना है बाबू 5 लिख देंगे, तो 6 और 14 25 70 और 6 76, जो कि आपका 15वां पद कितना हो जाएगा, आंसर हो गया 76।